जय माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, अध्याय 2, श्लोक संख्या 10, जिसका श्लोक संख्या चैप्टर का नाम है गीता का सार या सांख्य योग। उसका श्लोक संख्या 10 को समझने का प्रयास करेंगे। जी भाव में निताई दास प्रभु पढ़ लो। जय माता जी। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अनुवाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु के भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो उसमें बता रहे हैं, हे भरतवंशी यानी कि धृतराष्ट्र। मतलब कौन सुना रहा है? ये संजय बता रहा है ना धृतराष्ट्र को। तो वो कह रहा है, हे भरतवंशी यानी कि धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोक मग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हंसते हुए तो बेसिकली क्या हुआ कि अर्जुन जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, सैड, हताश, निराश हो चुका था। और अब वो हालात नहीं थे उसके कि मैं युद्ध करने की कंडीशन में नहीं था अर्जुन। अतः उसने स्पष्ट कर दिया कि इस स्थिति में उसकी युद्ध करने की जरा सी भी इच्छा नहीं है, थोड़ा सा भी मन नहीं है। लेकिन फिर उसने साथ ही में क्या किया, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कृष्ण भगवान को अपना गुरु मान लिया। और अब कृष्ण भगवान को वो क्या कहता है, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे को गाइड करो, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या श्रेयस्कर है क्या प्रेयस्कर है, मुझे बताओ, मेरे लिए जो बेस्ट है श्रेयस्कर है ना वो मेरे को बता दो। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, इसलिए मेरे को गाइड करो। और भगवान जी को कि भगवान कृष्ण उसका मार्गदर्शन करे, उसके लिए कृष्ण जो अर्जुन है कृष्ण भगवान जी का इंतजार कर रहा है। अब जब भगवान उसका मार्गदर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ही उसका शोक मोह दूर हो जाएगा। और जो उसका कर्तव्य है जिससे वो भी विमुख हो गया है, उसको वो दोबारा से पुनर्स्थापित कर सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान कृष्ण अभी हंस रहे हैं। ये नहीं कि दुखी हो गए, अर्जुन भी दुखी है तो चलो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, ऐसा नहीं। अर्जुन क्या हो गया यार, तू टेंशन नहीं ले, तुझे देखकर तो मैं भी परेशान हो गया हूँ, तू दुखी तो मैं भी दुखी। जैसे कहते ना हम अपने दोस्तों में एक दूसरे को, जब तू हंसता है तो मेरा हंसने का मन करता है, तू दुखी होगा तो मैं भी दुखी हूँ। तो अब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ये नहीं बोला, तेरे को देख के मेरे को भी टेंशन लग रही है, ऐसा नहीं है। तो फिर अगर ऐसा कोई बोल दे तो फिर तो हो गया। तो जो दिव्य ज्ञान देना है, कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और ये जो स्माइल है ऐसा नहीं है कि भगवान मौजू ले रहे हैं, उपहास या मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं अर्जुन की। देखा आया मजा आ गया मेरे पास। ऐसे नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं अर्जुन का ना, नहीं ऐसा नहीं है। अब जो भगवान बोलने वाले हैं, क्योंकि जो ज्ञान कृष्ण को सॉरी अर्जुन को कृष्ण भगवान देने वाले हैं, वो गुरु बन के देने वाले हैं। तो गुरु का काम क्या है, ज्ञान देना। अब क्योंकि गुरु के रोल में कृष्ण भगवान आने वाले हैं, तो अब जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत होगी, वो दोस्तों के बीच में नहीं होगी, मित्रों के बीच में नहीं होगी, वो गुरु और शिष्य के बीच में होने वाली वार्तालाप है। और वो गंभीर सीरियस टॉपिक है ना, गंभीर बातें हैं। देखो
गंभीरता पूर्वक बातें होंगी, वैसे होने वाली है। तो कन्वर्सेशन का जो लेवल है वो चेंज होने वाला है। अब सिद्धांत तत्व की बात होगी। जब भी गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, तो कभी कभी जो गुरु होता है वो मुस्कुराता है। जैसे वेद व्यास जी तो बहुत दुखी हो रहे थे कि मैंने इतना सारा कुछ लिख दिया, फिर भी मेरे दिल में संतोष नहीं है। मैंने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत भी लिख दी, फिर भी संतोष नहीं है, निराशा है, क्यों है? तो हालांकि वो क्या है, शाक्य ग्रंथ बता रहे हैं, पढ़ा ना भागवतम महापुराण में भी, वेद व्यास जी। तो फिर उनके पास आए भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि, और वो मुस्कुरा रहे थे। तो वेद व्यास जी उदास हैं, जानते हैं कि आप क्यों उदास हैं, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। बाकी सारी चीजें आपने बता दी। हम्म। तो लेकिन वो नहीं बताई, शुद्ध भक्ति नहीं बताई, भक्ति योग नहीं बताया, इसीलिए आप उदास हो। तो इसीलिए उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, उनकी मुस्कान में ज्ञान है। तो जो मुस्कुराहट है उसके अंदर नॉलेज है। गुरु जब मुस्कुराते हैं, तो जो कुछ भारी ज्ञान है, जिस तरह से नारद मुनि ने आकर उपदेश दिया ऋषि वेद व्यास को, तो ऋषि वेद व्यास जी शुद्ध भक्ति का वर्णन भी कर दो। तो नारद मुनि की मुस्कान में क्या है, ज्ञान है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ऋषिकेश प्रसन्निव भारत, मुस्कुरा रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वे जानते हैं कि अब ये चुप होकर बैठ गया सिर पकड़कर, क्योंकि ये सुनना चाहता है। साथ ही जितने भी लोग हैं वहां पर, उस वक्त उनके मन में आया होगा, ओ अर्जुन तो बैठ गया है, लगता नहीं है अब लड़ेगा ये, लग तो नहीं रहा कि लड़ने वाला है, कुछ हो गया है बेचारे को, लड़ने वाले हालात तो लग नहीं रहे हैं इसके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर ही फीलिंग आ रही थी, नहीं 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 यार, ये तो लड़ेगा, ये ऐसे ही बैठा है। तो साथ में कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान अगर हंस रहे हैं, तो फिर मैटर जो है वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है कि अर्जुन जो है वो बैकआउट कर जाए कि मैं लड़ाई नहीं करने वाला, मैं पीछे हो जाऊंगा। मैटर सीरियस नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुरा करके अभी उपदेश देने वाले हैं, जिससे कि अर्जुन को इंस्पायर करेंगे। साथ ही वो दूसरों को बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तुम चिंता मत करो। उनको भी मैसेज दे दिया स्माइल के द्वारा, हंसकर भगवान ने, है ना, कि ये मत सोचना कि जाने वाले हैं, यहाँ से लड़ना नहीं है, रास्ता खाली हो गया, मैदान साफ हो गया, ये मतलब नहीं है निकालना इस बात का। तो भगवान कृष्ण हंसकर उनको एक तरीके से संदेशा दे रहे हैं मुस्कान के द्वारा। प्रसन्निव, तो भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न है। तो गुरु का कार्य यही है, गुरु हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान जो है ना उनके दिल में रहते हैं, इसीलिए। और यहाँ पर तो साक्षात कृष्ण खुद कृष्ण ही है ना, मतलब तो खुश ही खुश है वो। तो वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, एक गुरु की तरह, ही इज एक्टिंग लाइक अ गुरु। लेकिन अगर गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं, तो वो भी मुस्कुराते हैं हमारी मूर्खता को देखकर। पर उनकी मुस्कान में हमारे लिए उपहास नहीं होता, मौजू मेला मजाक उड़ाना नहीं होता, उसमें ज्ञान होता है हमारे लिए। इसीलिए हमें हैरानी होगी, अरे यार मैं तो इतनी दिक्कत में हूं, और देखो गुरु महाराज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुरा करके बता रहे हैं कि तेरी समस्या जो है ना, वो तो बहुत छोटी सी है, तेरा लेवल बहुत नीचे आ चुका है, इमोशनली बहुत नीचे हो गए हो तुम, लेकिन मैं तुमको उठा दूंगा अपने शब्दों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, जो कि वास्तव में कृष्ण से आया हुआ है। उन्हीं उपदेशों से तुमको मैं उठा दूंगा, वापस खड़ा कर दूंगा। इसीलिए गुरु स्माइल करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अरे इतनी छोटी सी बात है, ओहो बस। तो काउंसलिंग करते वक्त काउंसलर ही अगर दुखी हो जाए सुनते सुनते, ओ नो, ओ हो ओ माय गॉड, वेरी सैड वेरी सैड। तो अगर काउंसलर ही डूब गया दुख में, शोक में, तो इसका मतलब काउंसलर में दम ही नहीं है। ठीक है, काउंसलर में दम नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति आपका दुख सुन रहा है और मुस्कुरा कर कह रहा है, हाँ जी हाँ जी मैं समझ गया समझ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन है, हल है, हम मैंने सुन लिया आपका। तो ये एक रियल टीचर का काम है एक्चुअल में। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान गुरु का कार्य कर रहे हैं, प्रसन्निव भारत। यहाँ पर भारत का बेसिकली मतलब है धृतराष्ट्र, जैसे ब्रैकेट में लिखा है ना ऊपर, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। यहाँ पर भारत का मतलब क्या है, धृतराष्ट्र। ठीक है। धृतराष्ट्र भी यही सोच रहा होगा ना, अर्जुन बैठ गया है मतलब लड़ाई नहीं होगी, मेरे बच्चे बच जाएंगे, अरे वाह बड़ा बढ़िया हो गया, ना 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 ना, प्रसन्निव भारत। तो धृतराष्ट्र जो है, महाराज जी रुक जाओ, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अभी लड़ाई होनी है, ये मत सोचो कि लड़ाई नहीं होगी, वो होगी ही होगी। तो वास्तव में भगवान कृष्ण का मुस्कुराना बहुत स्पेशल है। ये शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण की जो मुस्कान है, उनके सभी फीचर्स में से सबसे ज्यादा एन्चेंटिंग है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक है। इवन श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखा है कि अगर आपको काम वासनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा सताती हैं,
तो वो व्यक्ति कृष्ण भगवान जी की स्माइल पर ही मेडिटेट करे सिर्फ, तो जो लस्टी डिजायर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कंट्रोल हो जाएंगे कृष्ण भगवान की मुस्कुराहट से। तो कृष्ण अगर स्माइल भी करते हैं, हंसते भी हैं, वृंदावन में जब भगवान उपदेश भी देते हैं, हंसते हैं, तो लॉफ्टर का एक माइल्ड फॉर्म है मुस्कुराना, है ना। हंसने का माइल्ड फॉर्म क्या है, मुस्कुराना। तो यहाँ हंसना नहीं, मतलब कि हा 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 हा, अर्जुन क्या हो गया, ही, बैठ गया, ऐसे नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब लगेगा ना। तो इसलिए भगवान सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं। तो ये नहीं है कि मौजूद ले रहे हैं उसका। तो इसलिए भगवान सिचुएशन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और अब वो अर्जुन से ये वचन कहेंगे, ठीक है। बच्चा हाँ मतलब शब्द, बच्चा हाँ मतलब शब्द, ये शब्द जो है वो अर्जुन को बोलेंगे भगवान कृष्ण। अभी क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो कल देखेंगे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कहते हैं। ठीक है। मैंने आज लिंक नहीं डाला क्योंकि मैं व्यस्त थी, तो आप में से सोचा लिंक नहीं है तो शायद क्लास नहीं होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब क्लास नहीं होती तो हम नोटिस पहले ही बता देते हैं आपको कि नहीं होनी है। लेकिन अगर कोई बात नहीं आई या कोई खबर नहीं आई तो दैट मीन्स क्लास होनी है। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया होता है आपको, क्या बोलते हैं, चैनल की डिस्क्रिप्शन में। तो खुद ही आ जाया करो, लिंक का वेट मत किया करो, क्योंकि आपको पता है आजकल मेरे पास थोड़ा काम है ना, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।